वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों के लिए अपडेट, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरें सीजीएल 2019। ठीक है, इस पर खुलकर बातचीत होगी। ठीक है, अच्छे से आपको समझाऊंगा एक एक चीज क्या होता है, कब आपकी अभी स्टेट प्रेफरेंस आएगी, क्या यही प्रेफरेंस आएगी। ठीक है, उसके बाद अभी स्टेट प्रेफरेंस आनी है, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी आनी है ना। तो इन चीजों के लिए तैयार रहो और अभी से चीजें क्लियर रखो कि स्टेट प्रेफरेंस क्या होती है, सिटी प्रेफरेंस, बहुत सारी चीजें आपको आएंगी। और इसी का अब खेल बचा है भाइयों। ठीक है, नहीं तो आप कहीं अपने घर से दूर नौकरी कर रहे होंगे, उसका एक कारण होगा पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो आप लोग यू कैन अंडरस्टूड कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए समझते हैं। ये आपके ही एडमिट कार्ड किसी ने मुझे भेजा। दिस इज ओनली स्पेस, पहली बार जो चैनल पर आया जुड़ जाओ चैनल से है। कोई दिन भर कोई फर्जी वीडियो तो यहाँ नहीं रहा है ना, केवल ऑथेंटिक बात होगी। कोई फर्जी वीडियो आपको इस चैनल पर दिखने वाला नहीं, काम की बात होगी। ठीक, ऑन वन लाइन ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट डीवी साइंड प्रिंट आउट देयरफॉर डॉक्यूमेंट डो ईयर। ओके, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, दो चीजें भरनी है यहाँ पर, सिंपल सा, दो तीन इसकी फोटो कॉपी करा लेना। ठीक है, और आप ये डिपार्टमेंट देख सकते हैं। हर बार बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट रहते थे, मैं आपको बता दूं। हर बार लगभग जो है 40, 31, 37 इस तरीके से। इस बार केवल 25, 26, ओनली 26 ही डिपार्टमेंट। आप समझिए धीरे धीरे डिपार्टमेंट जो हुआ क्या है ना, जब से ये सरकार आई, मौजूदा सरकार, ठीक है, तो ये मर्ज कर रही, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को खत्म कर दिया, ऑर्डिनेंस को मर्ज कर दिया। तो बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो चल रहे थे, उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और इसको खत्म करने से देख लेना एक बार, अभी तो वैकेंसी आप ये देखिएगा, ये वैकेंसी आपकी पीएसए की इतनी ज्यादा है। नहीं तो अगर ना हो ना पीएसए की तो तुम्हारी वैकेंसी 3,000 बच जाए ना। यही वैकेंसी अभी 6-7 हजार होती, सच्चाई है ये। क्योंकि एलडीसी की पोस्ट बहुत कम हो गई और धीरे धीरे खत्म होती जा रही, मर्ज कर रहे हैं। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक, तो चलिए समझते हैं इन चीजों को। तो आप लोग जैसे ये पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे ना, है ना, तो ये जो चीजें हैं डिपार्टमेंट आपके सामने है। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री कल्चर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, है ना, ये जितने डिपार्टमेंट, ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों इसी में है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, पीएएसए की। ठीक, और वैकेंसी की डिटेल आपको पता ही है, वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ना, वो आपके पास होगी भी। तो आप लोग वैकेंसी की जो डिटेल है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करो। अब सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आप देखेंगे और थोड़ा सा अपना आप नजरिया किस तरीके से आप देखिएगा, हर एक पोस्ट के बारे में आपने सर्च किया होगा। पीएएसए के बारे में तो सचिन सर ने बहुत अच्छे से बता ही रखा है ना। तो वहां पर जो चीजें हैं आपको समझनी होंगी। ठीक है, कि पीएसए क्या है, पोस्टल असिस्टेंट क्या है, सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग असिस्टेंट के शुद्ध हिंदी अगर आप समझेंगे तो उसका मतलब होता है छटनी सहायक। और वो एक, मेरे हिसाब से, अब आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन ये है कि आपको ये होम टाउन में मिल सकती है ना, पीए और ऐसे। ऐसे में क्या है कि आपको थोड़ा सा नीरस जॉब इसलिए है क्योंकि एक ही काम है, रात में या दिन, इसमें नाइट ड्यूटी भी होती है। अच्छी बात, इस बात को मैं बता दूं, तो आपको उसमें छटनी सहायक में करना क्या है, जैसे कोई कोरियर आया उसको चाट के, क्यूआर कोड होता है, स्कैन करके चढ़ाना है, समझ रहे हो ना। और एक मतलब इधर उधर भी नहीं होना चाहिए, कुछ थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है। अब पीए में क्या है, पोस्टल असिस्टेंट में कई सारे काम होते हैं, कभी आप विंडो बैठ गए, कभी आप सिस्टम में बैठे हो, अगर बड़ा ऑफिस मिल गया तो और भी आराम है। आप थोड़ा सा मतलब अपने आप को फील करेंगे कि हाँ यार एक अच्छी जॉब है ना। और इसमें ऐसे में क्या, थोड़ा सा आरएमएस वगैरह रहती है, तो वहां पर रेलवे की सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरा अपना मानना है, बाद बाकी एज यू विश। ठीक, तो ये सारी चीज होगी। तो पीएसए का ये है, तो दोनों एक ही साथ भरनी पड़ेंगी। ठीक, अब एफएचक्यू की सबसे अच्छी है, दिल्ली में रहोगे मस्ती रहेगी आराम से, है ना। तो दिल्ली वाले अधिकतर जो टॉप रैंकर होते हैं आज के समय में, और इसका प्रमोशन बहुत अच्छा है एफएचक्यू का, आपने चैनल पर देखा ही है, अश्विनी सर ने एलेबोरेट कर रखा है पूरी एक एक चीज कि एफएचक्यू का क्या सीन है, कैसे है। तो एफएचक्यू एक अच्छी जगह है, ये जो लिखा हुआ ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 239 वैकेंसी है, बहुत है वैकेंसी, इस बात को भी आप समझ ले। तो ये आप चीजें थोड़ा सा देख लें। वाइस प्रेसिडेंट बहुत कम बताइए, एक पद है। और इसके बाद अगर आप देखें 574 वैकेंसी है सीजी, ये भी अच्छी, कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये भी बहुत मस्त है ना।
तो यहां पर देखिएगा 574 पोस्ट हैं और ये फिर 75 100 के नीचे ही सारी पोस्ट है। आप देखेंगे 2 ही पोस्ट सबसे ज्यादा, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। एलडी आपको एक बात बता दूं, एलडीसी का अगर सैलरी की अगर आप बात करें, एलडीसी का ग्रेड पे होता है दोस्तों 1900 ग्रेड पे। ये छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूँ ये समझने लायक हैं, इनको समझ लो, अभी समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा लिखकर समझा देता हूँ इसको। एलडीसी का ग्रेड पे होता है 1900 ग्रेड पे, है ना, और इसका होता है पीएएसए का होता है 2400 ग्रेड पे। अब समझना, बहुत से लोग बोलेंगे ग्रेड पे कम है ये सब, इसमें पता है आपका प्रमोशन आसान है, प्रमोशन तगड़ा है, इसमें कोई प्रमोशन जल्दी है नहीं, ठीक है, प्रमोशन इसमें नहीं है, इस बात को आप समझ लो। तो जो ये 1900 ग्रेड पे, अगर आप 2400 ग्रेड पे के सपोज दैट पोस्टल असिस्टेंट की जॉब करते हो और आपको मिलती है जेड सिटी, जेड सिटी 3 सिटीज होती हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। एक्स में डीए भी अच्छा मिलता है, एचआरए अच्छा मिलता है। अभी डीए एचआरए क्या है, डियरनेस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, और टीए होता है ट्रेवल अलाउंस। ये सारी चीजें बढ़ जाती है ना, महंगाई भत्ता भी अच्छा मिलता है, एचआरए भी अच्छा मिलता है, अभी बढ़ गया है 21%, 27%, इस तरीके से। तो अगर आपको मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट में जेड सिटी मिली, गांव देहात में आप डाकघर में काम कर रहे हो, और ये 1900 ग्रेड पे वाला जो एलडीसी का है, ये अगर बेंगलोर दिल्ली इस जगह जॉब कर रहा है ना, तो तुम्हारे बराबर सैलरी उठाएगा, ठीक है। और ऊपर से अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पहुंच गया ना, तो उसको कैंटीन कार्ड सुविधा मिल जाएगी। तो एलडीसी में प्रमोशन में अच्छे, थोड़ा सा भौकाल भी है, ठीक है। अब आपने बताया कि भैया डिफेंस में काम, डिफेंस में है, क्लर्क है, कौन जान रहा किससे तुम सेलेक्ट हुए, क्या हुए हो, है ना, कैंटीन कार्ड है, हाँ लिकर। और एक बात यहां पर बता दूं, डिफेंस में जो लोग होते हैं लिकर कार्ड इनको नहीं मिलेगा, एज आप सिविलियन ट्रीट होते हैं, एज आ सिविलियन, हमेशा सिविलियन बोले जाते हैं। मैं वहां पर रह के आया हूं, तो आर्मी की जो मेन होते हैं, जैसे सेना के जवान, सेना के अफसर, बस वही सैनिक या सैन्य जवान बोले जाते हैं, सैन्य अफसर। बाद बाकी जितना भी कर्मचारी होता है जो टेंडर बेस पे या उस पे आता ही, जितने क्लर्क आते हैं, हमेशा सिविलियन की तरीके ट्रीट होते हैं और सिविलियन ही बोले जाते हैं कि सिविलियन बंदा है, और उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर डिफेंस का आदमी, कोई भी सिविलियन हो, तुम चाहे वहां क्लर्क हो, कुछ भी हो, लेकिन एक शक की निगाह से देखा जाता है, डिफेंस का ये रूल है, ठीक है। तो सिविलियन को सिविलियन की तरीके ही वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर आप डिफेंस के हैं तो उसको अलग थोड़ा सा इज्जत मिलती है, ट्रीटमेंट अलग मिलता है ना, ये सारी चीजें। तो अब आप पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो आप बार बार परेशान है, तो यहां पर अगर आप समझे तो 2 पोस्ट तो यार आप समझ गए, ठीक है, एफएचक्यू और ये, तो ये यहां पर सब कुछ दिया गया है। अब आप किस तरीके से आप पसंद करते हैं, है ना, आपके ऊपर। बहुत से बच्चे यहां पर बस यहां पर भर के जाना है आपको, P41, ठीक है, इस तरीके से भर लेना है। इसके बाद एफएचक्यू भर सकते हो यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पर एफएचक्यू भरेंगे, वो आपके ऊपर, आपका मन है। और पोस्ट प्रेफरेंस मैं अपने हिसाब से भरूंगा ना, तो मैं अपने हिसाब से भरूंगा, सबकी अलग अलग चॉइस है, सबके अलग अलग प्रोफेशन है। तो आज के समय में पूरा यूट्यूब पे पूरी डिटेल पड़ी हुई है, आप सब कुछ देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत से डिपार्टमेंट इसमें नहीं समझ में आएगा, उनको लास्ट में रखो ना, जो नहीं समझ में आ रहे हैं, यहाँ ये कॉलम किस लिए, और पूरे के पूरे भरो। और इसमें आई थिंक इस बार कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मेडिकल के लिए कुछ ऐसा लिखा हो, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है नहीं, नहीं तो वो स्टार लगा के लिख देते हैं, ठीक है। और जो बच्चे कंफ्यूज है ना कि सर एफएचक्यू में डिफेंस है, मान लीजिए मुझे पोस्ट मिल गई और कल मैं मेडिकल में बाहर हो गया, तो मैं आपको बता दूं ना के बराबर मेडिकल है, मेडिकल है ही नहीं। डिफेंस का मतलब आप बता तो रहा हूं सिविलियन ट्रीट हो गए, मेडिकल नहीं है। आपको केवल सीएमओ से लिखवा के ले जाना अपने जिले के, बस। वो कैसे लिखता है वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। वो अपना लिखवा लेना, भेज देना, चले जाना। वहां कोई आपका आई चेकअप या लंबी कूद हाई कुछ नहीं होने जा रहा, ना आपको कोई मेडिकल होने जा रहा, ठीक है। तो इस बात को भी समझ ली, इस भ्रम में ना रहो आप, चश्मा लगा दो। बहुत से बच्चों को तो यही काम है, डिफेंस का नाम आते ही उन्हें लगता है कि बस मेडिकल होगा इसमें, क्या पता मेडिकल में मैं बाहर हूं। ऐसा कुछ नहीं भाई जी, एज ए सिविलियन जा रहे हो, तुम्हारा ये सब काम ही नहीं। तुम क्लर्क वहां काम करो, उनके काम देखोगे, जैसे उनका पेंशन का काम हो गया, उनकी छुट्टी जाना वो चढ़ाना है सिस्टम पे, बस, और तुम्हारा कोई काम नहीं, ठीक। तो इन बातों को समझ लो। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से ही भरो, जो आपको अच्छा लगे डिस्कस करो, ठीक है, अपना यूट्यूब पर सर्च करो। तो ये 3 चीजें जो है ना, एक तो देखिएगा 547 उसमें पोस्ट है और 239 उसमें पोस्ट है, और ये पीए से 3 ही पोस्ट सबसे ज्यादा ऊपर नीचे ये वेरी करेंगे। और जब ये प्रेफरेंस मिलेगी, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो पहले उठा लिया जाएगा, फिर उसके बाद तुम आओगे। मान लीजिए दो लोग एक ही जगह लाई करके, दोनों के नंबर एक ही जगह लाई करके, एक ही प्रेफरेंस है, तो फिर उसमें एज का देखा जाता है, कौन आपसे बड़ा है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। ये मानक है
तैयार करने का, ये सब लिस्ट, ठीक है, ये मानक होता है। उसमें जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे साफ साफ लिखा होता है, दो बंदे यदि सेम सिचुएशन पे फंस जाए तो जिसकी एज ज्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दिया जाए, ये रूल है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनके सबके जितने रूल हैं वो सभी ने दे रखे हैं, इसका पूरा नोटिस है और खुद एसएससी भी इस बात को मानती है, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझे, प्रेफरेंस बहुत अच्छे से भरें, बस इतना ही भर के, यहां से देखो भर के ले जाना, वहां भरना मत, यहां से भर के ले जाना, वहां आपको केवल खड़ा करेंगे डीबी के टाइम, और खड़े होकर आपसे बस फटाफट बोलेंगे, आपका देखेंगे भी नहीं क्या तुम भर के लाओ क्या करके लाओ, उन्हें कोई लेना देना है। आप बोल दो कि वो सिस्टम पे चढ़ाते चले जाएंगे और बस चढ़ा के उसकी एक कॉपी निकाल के आपको दे देंगे, खत्म काम, बस हो गया, वो सब सिस्टम पर जनरेट होगी, तो एक रख लिया जाता है बस, ठीक है। तो आप बोलते समय सही से बोलना और अपना प्रेफरेंस भर देना, और इन चीजों को जो मैंने छोटी छोटी चीजें बताई 1900 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, मेडिकल, XYZ सिटीज, भत्ता, सब कुछ देख के, और इसके बाद दो प्रेफरेंस और आनी, उसके लिए भी तैयार रहो, स्टेट प्रेफरेंस और सिटी प्रेफरेंस, ठीक है। तो जैसे कि डिफेंस की FHQ होगी तो यहाँ पर दिल्ली मिलेगी, यहाँ आपको होम टाउन नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लो। PASA में ही चांसेज है आपको होम टाउन मिल सकता है, क्योंकि हर जगह डाकघर है, हर जोन में RMS है, और हर जगह जो रेलवे की मिनिस्ट्री है, तो वहां पर आसपास आप लोगों को मिल सकता है। तो बस जुड़े रहे मैथ वॉरियर्स के साथ। ये अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल, आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा PA और SA की, कितनी करंट टाइम में है ना, इसी महीने की, फरवरी की आ चुकी है, क्योंकि निकल गया है, एंड हो चुका है मंथ, तो सैलरी 1 तारीख को आ जाती। सबसे अच्छी बात यह है सेंट्रल कर्मचारी की, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।